हमारी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है इस पर गति के बारे में चर्चा चल रही है, जिसमें से हम नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति के बारे में क्या कर चुके हैं, चिंतन कर चुके हैं, चर्चा चल चुकी है और समझ चुके हैं कि उसमें किस किस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेता है, किस किस प्रकार से कर्म करके किस किस गति में जाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पहले बोल की लास्ट गति क्या है, देव गति। ठानम सूत्र के अंदर प्रभु फरमाते हैं कि जो देव गति है वो क्या है, सुख से परिपूर्ण है। उसके अंदर इतना सुख भरा हुआ है कि वहां दुख की कोई जरूरत नहीं। जब व्यक्ति वहां जन्म लेता है तो तभी से उसके जीवन में क्या होने लगता है, सुख आने लगता है, क्योंकि वहां कोई पशु पक्षी नहीं होते, जीव जंतु नहीं होते। वहां यदि है तो सिर्फ क्या है, देवता है और उनकी विद्या है और उनकी शक्तियां हैं। यदि देव चाहे तो अपनी शक्ति के द्वारा वह एक पहाड़ को उठाकर क्या कर सकता है, जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में जब वो बल्ले पर बॉल लगती है तो बॉल उड़ती है, ठीक इसी प्रकार देवता अपनी शक्ति से एक पहाड़ को चाहे जितना मर्जी उछाल सकते हैं और चाहे जितना मर्जी दबा सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियां, लेकिन उन देवों के अंदर भी कई प्रकार के देव होते हैं। कई ऐसे भी देव होते हैं जो अपनी शंकाओं का प्रभु के आगे क्या करते हैं, समाधान लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। ये सब क्या है, देवों पर है। जैसे जैसे व्यक्ति पुण्य करता है उस अकॉर्डिंग क्या मिलती है उसे, देव गति। जैसे यहाँ संसार में पहले जमाने में क्या होते थे, राजा होता था, उसके मंत्री होते थे, उसके अंगरक्षक होते थे। वैसे ही देवलोक के अंदर इंद्र होते हैं, इंद्र के अंगरक्षक होते हैं और इंद्र की पूरी क्या होती है, सभा होती है। इंद्र इस प्रकार बैठते हैं जैसे कोई राजा। लेकिन जब उनको पता लगता है कि प्रभु यहाँ विचर रहे हैं, प्रभु का संवत्सरण लगने वाला है, तो वहां जाकर प्रभु को प्रणाम कर अपनी शंका का क्या करते हैं, समाधान मानते हैं और उनको देवता को क्या होता है, अवधि ज्ञान पहले से। प्रश्न होता है देवताओं का जन्म कैसे। देवता जब जन्म लेते हैं उनका जन्म होता है एक शैया
जिस प्रकार अंगारों पर रोटी डाल देने से रोटी क्या होती है, फूल जाती है, ठीक इसी प्रकार जब उस शैया पर देव का जीव आता है तो वो क्या होता है, एकदम से फूल जाता है और वो एकदम युवा हो जाता है। युवा होने की पूरे देवलोक में क्या होती है, आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। सब लोग क्या मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। फिर देवता आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मनुष्य जन्म में, मनुष्य गति में ऐसा क्या किया जिसके कारण आपको क्या मिला, देवलोक मिला, देव का भव मिला। तब देवता अपने अपने ज्ञान से अपना पिछला जन्म देखते हैं और कहते हैं कि मैंने ये पुण्य किया, इस कारण मुझे क्या मिला, देवलोक मिला। अपने परिवार को देखकर उनके मन में होता है कि मैं जाके उनसे मिलूं, लेकिन उनको बताऊं कि मैं कहाँ हूँ, देवलोक में हूँ, देव गति में गया हूँ। लेकिन देवता क्या कहते हैं कि पहले आप देवलोक को देख तो लीजिए, देवलोक की सुख तो ले लीजिए, वहां जाकर आप क्या बताओगे कि देवलोक में क्या है। जब इस प्रकार देव कहते हैं तो जो नया देव जो अभी उत्पन्न हुआ था, युवा हो गया था, वो देव कहता है। उसके बाद नृत्य होता है। इतना होता है कि मनुष्य के अकॉर्डिंग 2000 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन वो नृत्य लगातार चलता रहता है और देव वहाँ जो नया देव उत्पन्न होता है वो उसी में क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है। उसको फिर अपने पिछले भव का क्या होता है, याद होता है। इस प्रकार होती है देवगति। जब व्यक्ति जन्म लेता है इस प्रकार देवताओं की विशेषताएं, देवता जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उसकी गले की जो माला होती है वो कभी उनकी क्या होती है, मुरझाती नहीं है। देवताओं की आयु 10,000 वर्ष की होती है और उससे भी अधिक माने तो 33 सालों की कितनी आयु होती है। देवता की जो पहचान होती है वो यही होती है कि उनके आंखें कभी झपकती नहीं है, उनके पैर कभी धरती पर नहीं लगते हैं और उनकी कभी परछाई भी नहीं दिखती है। इस प्रकार के होते हैं। तो भगवान कहते हैं देव 4 प्रकार के होते हैं। पहले कहते हैं भवनपति देव होते हैं, दूसरे प्रकार के वान व्यंतर देव होते हैं, तीसरे प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं और चौथे प्रकार के वैमानिक देव। जो पहले बोला वो कहा है भवनपति देव। भवनपति देव पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक में देखिए नरक भी है। नरक में क्या है, अंधेरा है, लेकिन जो भवनपति देव होते हैं उनके पाताल में रहते हुए भी उनके जो भवन है, भवन में क्या नहीं होता, अंधेरा नहीं होता। उससे क्यों नहीं होता? यदि सवाल किया जाए कि पाताल लोक में नरक भी है और इसमें क्या है, भवन भी है, नरक में अंधेरा है लेकिन भवन के अंदर अंधेरा है, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ मणियों का इतना प्रकाश है कि वहाँ अंधेरा नहीं होता। और दूसरे प्रकार के बोले वान व्यंतर देव। वान व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। ये जो मेरु पर मध्य लोक में रहते हैं, थोड़ा ऊपर बीच के लोक में, इनके पास ही बड़े बड़े नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं। वहाँ की क्या होते हैं, ये राजा होते हैं। वहाँ ये आराम से अपना सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं ज्योतिष देव। ज्योतिष देव कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र
राउंड में घूमते रहते हैं। ये मेरू पर्वत होता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं, गोलाकार में घूमते रहते हैं। इनके नाम इनके मुकुटों में अंकित होते हैं। इनकी विशेषता ही यही है कि यदि इनकी पहचान करनी हो तो इनके जो मुकुट है उन पर इनका क्या होता है, नाम लिखा हुआ होता है। इसलिए पता लग जाता है कि ये क्या है, ज्योतिषी देव है। और वैमानिक देव, वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, वैमानिक देव रहते हैं ऊर्ध्व लोक, यानी कि ऊपर के लोक में रहते हैं। जो वैमानिक देव होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि यदि उनके मन में कोई शंका हो तो वह क्या करते हैं, प्रभु चरणों में जाते हैं और प्रभु से अपनी शंका का निवारण करते हैं कि प्रभु मुझे यह शंका है और मेरे क्या करो, इस शंका का निवारण करो, मेरे को इस शंका से दूर करो। और प्रभु क्या करते हैं, उनकी शंका बता देते। मनुष्य की तरह जाके उनको बताना नहीं होता कि प्रभु मेरे में ये शंका है, वो मुंह से नहीं बोलते, वो मन में अपनी शंका को दोहराते हैं, मन में ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु क्या कर देते हैं, उनकी शंका का वैसे ही निवारण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मन बहुत सरल होता है। ये जब इनको अपने परिवार से स्नेह होता है तो वहाँ क्या कर देते हैं, वरदान देने आ जाते हैं। और यदि किसी से वैर भाव बांध रखा हो तो उसको क्या देने आ जाते हैं, कष्ट देने आ जाते हैं। ये तपस्वियों की सेवा में रत। देखिए हमने 4 प्रकार के देव सुने, जिसमें से 3 प्रकार के देव आए, उनमें से कभी उसमें ये नहीं लिखा कि वो क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। लेकिन वैमानिक देवों के लिए क्या बोला गया है कि वो धार्मिक प्रकृति के, वे ये नहीं है कि वो अपने ऐश्वर्य को, अपने सुख को भोगते नहीं है, भोगते हुए भी उनके अंदर का जो जीव होता है वो क्या होता है, जागृत अवस्था में होता है। जो प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं उनके लिए सूत्रों में कहा गया है कि वो देवलोक के जीव का पूरा अपना जीवन यापन करने के बाद कहाँ जन्म लेते हैं, महाविद्य क्षेत्र में प्रभु के पास जन्म लेते हैं। एक भवतारी होते हैं और प्रभु के पास मनुष्य रूप में जन्म लेके दीक्षा ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इनकी धर्म में आराधना इतनी होती है कि यह बचकान नहीं लेते। देखिए मनुष्य के पास कितना सुंदर अवसर होता है कि वो 1 घंटा क्या कर सकता है, समाई कर सकता है, 48 मिनट अपनी धर्म साधना में लगा सकता है। लेकिन देवता समाई नहीं कर सकते हैं, वो धर्म आराधना कर भी लेंगे लेकिन समाई के जितना फल उनको नहीं मिल सकता। वो मन ही मन अपने चिंतन करते रहते हैं, अपना ध्यान करते रहते हैं कि मैं किस प्रकार अपने जीवन को क्या करूं, गुजारूं, प्रभु की भक्ति में गुजारूं, जिससे मेरा जन्म कहाँ हो, प्रभु के पास। देवता जब उत्पन्न हुए उनका जीवन हमने सुना, लेकिन उनके जीवन में जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ वो देव क्या हो जाते हैं, वापिस मनुष्य लोग नहीं पाते। उनके जो कर्म शेष रहते हैं वो अपने कर्मों का निवारण करते हैं। वो फिर क्या करते हैं, नियत गति में भी उत्पन्न होते। जरूरी नहीं है कि देवता है तो क्या हो, मनुष्य गति में ही उत्पन्न हो, वो नियत गति में भी होते हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जो अभी भोगने बाकी होते हैं और उसके बाद कहाँ आते हैं, मनुष्य लोक में आते हैं। यदि उन्होंने तेज गति के अंदर नियम बचकान रख लिया हो तो वो कहाँ आ जाते हैं, मनुष्य गति में भी आते हैं। मनुष्य गति में आकर वो 3
को यापन। एक होता है निर्वाह। निर्वाह यानी कि मनुष्य गति में पैदा हुए, परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभा ली और उसी में क्या हो गए, रत हो गए अपने स्वरूप को। क्योंकि व्यक्ति यहाँ जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो अपना पिछला जन्म क्या करता है, भूल जाता है। तो इसलिए वो अपने जीवन में भी ऐसे ही जीवन का निर्वाह करता है। दूसरा करते हैं निर्माण, यानी कि अपने पिछले जन्मों से उन्होंने क्या किया, पुण्य एकत्रित हुआ, जो उनका पुण्य बचा हुआ है उससे उनको बड़े बंगले, पैसे, जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों का जीवन क्या करते हैं कि अगर वह जमीन में हाथ डालते हैं तो क्या निकलता है, सोना निकलता है। इस प्रकार का दूसरा जीवन है। तीसरा जीवन होता है निर्वाण। देखिए, निर्वाह, निर्माण जिससे बनता है जीवन, और निर्वाण, यहाँ वाण इसलिए कहा गया है क्योंकि निर्वाण यानी के मोक्ष। जब मनुष्य या देवता जो धार्मिक ज्यादा प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो जब यहाँ जन्म लेते हैं तो कैसे होते हैं, निर्वाण के मन में इच्छा रहती है कि मैं क्या करूं, अपने जीवन का कल्याण करूं, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। और जब उस प्रकार के देवता का जीव इस अवस्था में आते हैं, तीसरे में आते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, मनुष्य में होकर भी अपने जीवन में वैर द्वेष से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जब देवता की आयु पूरी होने लगती है तो जो उनके गले की माला होती है वो क्या होती है, मुरझाने लगती है। उनको 6 महीने पहले ही क्या होता है, पता लग जाता है कि उनका क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली। वो दुखी हो जाते हैं और यदि वो अपने अवधि ज्ञान से अपना अगला जन्म मनुष्य भव का देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वही प्रश्न हो जाते हैं कि खुश हो जाते हैं कि अब मैं क्या बनूंगा, मनुष्य बनूंगा, मनुष्य जीवन को धारण कर अपना क्या करूंगा, कल्याण करूंगा। देव गुरु धर्म की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिल गया। हमें नहीं पता हमारा अगला जन्म क्या है या पिछला जन्म क्या है, लेकिन यदि हमें यह मालूम है कि मनुष्य जन्म से ही हमारा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तो उसके प्रति क्या रहना चाहिए, जागृत अवस्था में रहना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। मैंने जो कुछ गुरु चरणों में रहकर स्वाध्याय किया वो आपके समक्ष रखा। आशा है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा कि 4 गतियों में किस प्रकार आत्मा का जीव किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे कर्मों से कहा जाता है। यदि आया तो उसको अपने